नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय रहेगा वो ये है कि 4 राशियां हैं जिनके लिए पार्श्विक दोष बना है और इस पार्श्विक दोष का क्या प्रभाव हमारे और आपके जीवन में पड़ेगा, इस विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा और आप आखिरी तक सुने, ताकि आपको वीडियो सुन के ये समझ में आ सके कि किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत विशेष महत्व रखेंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। और 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा, और जब जन्म पत्रिका का केंद्र खाली हो जाए, उसमें कोई ग्रह ना बैठा हो, तो फ्लैक्चुएशन बहुत रहती है और उतार चढ़ाव काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, ये जो 4 घर होते हैं, इन्हीं को हम केंद्र का कैटेगरी में मानते हैं, यानी कि चतुर्थ, सप्तम और दसम। अब ऐसी स्थिति में अगर इनमें ग्रह नहीं होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। अब 25 तारीख तक, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, 25 मार्च तक लगभग अभी एक सप्ताह यह दोष और चलने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पटना में, कोलकाता और मुंबई में अप्रैल मंथ में आ रहा हूँ, और वह भी फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर। शेड्यूल आपके सामने चल रहा है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, हमें पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेष राशि है, अगर आप डिस्प्ले की कुंडली में देखेंगे तो उसमें सेंटर में कोई भी ग्रह नहीं है। तो आपको 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहली, आपका मान सम्मान, साथ में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, और आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि जो मैरिज लाइफ होती है, बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशन जो बहुत मैटर करते हैं अगर बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो, और साथ में आपका काम में भी विशेष रूप से अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी एमएनसी में या किसी बहुत बड़े पद पर विराजमान हैं, या आप गवर्नमेंट में सरकारी विभाग में हैं, सरकारी नौकरी में किसी बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो या फिर आप अपने इन-लॉज के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना है। और साथ में आपका अपना ससुराल पक्ष के साथ में कोई वाद विवाद भी खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आपके कार्यों में कुछ रुकावट देखने को मिलेगी, कार्य सिद्धि होने में थोड़ी परेशानी आएगी, आपको आजीविका के संसाधनों को अर्जित करने में भी कष्ट होगा, क्योंकि आपका सेंटर हाउस खाली है, और जो आपकी कुंडली के लॉर्ड हैं यानी कि मंगल ग्रह, वो स्वयं इस समय अस्त पोजीशन में है, यानी कि वो एक तरीके से अंधे हो गए सूर्य के। अब वो धीरे 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 धीरे, आप ऐसे समझिए, आगे बढ़ रहे हैं मंगल, तो नज़दीक जा रहे हैं। तो सूर्य का जो अस्त का प्रभाव, सूर्य से के नज़दीक आने से मंगल का जो अस्त वाला प्रभाव है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इन निम्नलिखित बातों में जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कर्क। आपके सामने डिस्प्ले में कर्क राशि आ गई है, आप देख सकते हैं। अब जहां लिखा है हाउस तो वही रहेंगे, 4 नंबर, जहां लिखा है 7 नंबर, जहां लिखा है 10 नंबर, और जहां लिखा है 1 नंबर, ये है आपका सेंटर का हाउस। अब इन घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा। अब ऐसी स्थिति में आपको परेशानी आएगी, बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। नियम सेम रहेगा, जी हाँ, नियम बिल्कुल सेम रहेगा। फर्स्ट हाउस जो मान सम्मान का होता है, व्यक्तित्व का होता है, हमारे लिंक्स का होता है, हमारी आभा का, ऑरा का होता है। फोर्थ हाउस जो हमारे सुख साधन, प्रॉपर्टी का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है, राजनीति का होता है, खेत खलिहान का। और 7th हाउस जो हमारे कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का होता है, और 10th हाउस जो हमारे कैरियर का होता है। यानी कि इन घरों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 25 तारीख को केंद्र में ग्रह आ जाएगा, यानी कि जो शुक्र है, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, जो आपका कैरियर का घर है, उस घर में शुक्र विराजमान होंगे। और जैसे ही वो विराजमान होंगे शुक्रदेव,
तो वो क्या करेंगे, आपको अपना रिलीफ यानी कि अपना आशीर्वाद प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वो कैसे करेंगे कि उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है आपके सुख साधन का, और 25 तारीख को केंद्र में आएंगे और सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ साइन हो जाएगा। पर 25 तारीख तक आपको इस पार्श्विक दोष से थोड़ा बच के रहना है, पूजा पाठ करनी है। इसके अलावा आप का जो ग्रहों का गोचर है, जैसे अब नवरात्रे प्रारंभ जो है हो चुके हैं, तो ऐसे में आप माता रानी की पूजा उपासना ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है तुला। तुला राशि भी शुक्र की होती है। शुक्र वर्तमान में उच्च के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहां 7 नंबर लिखा है, जहां लिखा हुआ है 10 नंबर, जहां लिखा हुआ है 1 नंबर और जहां लिखा है 4 नंबर, ये है केंद्र के स्थान। और आप डिस्प्ले में देखेंगे यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा। तो 25 मार्च तक आपके लिए भी इन्हीं 4 भावों को लेकर के सावधानी बरतनी होगी, जैसे सुख सुविधाएं, साथ में दाम्पत्य जीवन, अगर आप अविवाहित हैं, आपका लव रिलेशन चल रहा है तो उसमें ध्यान रखें, साथ में आपका बिजनेस पार्टनर, आपको यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, ये सब करने से थोड़ा बचना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकते हैं, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। इसके अलावा कैरियर, और कैरियर का जो लॉर्ड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, और वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा कि देखो मेरे पास कैरियर है, और चंद्रमा अब बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में भी कुछ दिनों तक नहीं रहने वाला है, ये कहें 25 तारीख तक तो नहीं है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना होगा। और मंगल अस्त है, और मंगल मैरिज का लॉर्ड है, तो यानी कि वो अस्त भी हो गया और पार्श्विक दोष भी बना हुआ है, तो दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मकर। मकर के दोस्तों आपके लिए क्या है, आपकी राशि का लॉर्ड शनि हो जाता है, जो केंद्र स्थान हो जाते हैं। आप देखेंगे जहां 1 लिखा है, 4 लिखा है और 7 लिखा है, ये केंद्र के घर हैं। अब आपके सुख साधन का लॉर्ड मंगल हो गया, जहां 1 नंबर लिखा है, मंगल खुद अस्त है, अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैरिज का लॉर्ड चंद्रमा है, वो भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। और आप देखेंगे कि जहाँ 7 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड शुक्र है। शुक्र बेशक अभी ग्रह स्थिति में उच्च पोजीशन में चल रहा है 25 तारीख तक, पर वो भी कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि वो सूर्य के साथ में है। शनि तो चलो मित्र है, पर सूर्य के साथ में होने से फल में कमी आती है। तो यानी कि आपको अभी 25 तारीख तक इस पार्श्विक दोष का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ज़्यादा किसी से उलझना नहीं है, ज़्यादा किसी से इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अपने काम पर फोकस करिए और अपने तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाइए, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाइए। ओवर ईटिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, थॉट्स मतलब ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं कहना चाहूँगा इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या नवरात्रों में वैदिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं नवग्रह शांति के लिए, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बना हुआ है, ग्रहों के अनुरूप बना हुआ है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ और अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष के लिए। नमस्कार।